नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम केवल सिर्फ पढ़ाई को लेकर बात नहीं करेंगे, यानी कि किसी सिलेबस को लेकर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों, आपके सपनों की बात करेंगे, आपके संघर्ष की बात करेंगे और उस मंजिल की बात करेंगे दोस्तों, जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की है। हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके 9 और 10 मई को होने वाले एग्जाम्स को लेकर। दोस्तों, जो आपके 9 तारीख को जो एग्जाम है उत्तराखंड प्रवक्ता फिजिक्स का, और साथ ही दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर होने वाला है, आज हम इन्हीं परीक्षाओं को लेकर बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों इस एग्जाम को लेकर केवल 25 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, और इन 25 दिनों के अंतर्गत आपने क्या कुछ करना है, क्या आपकी रणनीति रहनी है, कैसे आपका सिलेक्शन होना है, इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको इतना मोटिवेट करेंगे कि आप एग्जाम में जरूर अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आपके एग्जाम्स को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आपने इन एग्जाम्स को लेकर फॉर्म भरे थे, और हमने प्रीवियस क्लास के अंतर्गत आपको इन्फॉर्म किया था कि जैसे फिजिक्स के अंतर्गत कितने आवेदन हुए हैं, कितने पद हैं, और साथ ही हमने बात की थी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कितने पदों पर कितने आवेदन आए हैं। तो कहीं न कहीं वो आवेदन जो संख्या है, यानी कि जो आवेदकों की संख्या है, वो कहीं न कहीं आपको डिमोरलाइज़ भी कर रही होगी कि यार इतने ज़्यादा भीड़ और इतने जनसंख्या, इतने लोग हमें जो है इस पदों के सापेक्ष आवेदन किए हुए हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि हमने बात की थी कि पॉलिटिकल साइंस में 111 पद टोटल हैं, और 111 पदों के सापेक्ष टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो हैं 9400। 9400 दोस्तों, इसमें 9430 आवेदन इसमें 111 पदों के सापेक्ष किए गए हैं। तो दोस्तों, इन 9411 जो 111 पदों के सापेक्ष 9430 जो आवेदन हुए हैं दोस्तों, इनमें से आप केवल 1000 कैंडिडेट्स को ऐसा मानिए कि जो आपके प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे होंगे, जिनके साथ आपकी वास्तविकता फाइट है। क्योंकि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन श्योर है। आप माइंड सेटअप कीजिए अपना, ठीक है। ये जो 1000 लोग हैं दोस्तों, 9000 में से केवल 1000 कैंडिडेट से ऐसे हैं जो अपनी तैयारी को प्रॉपर वे में कर रहे होंगे। उन 1000 में से आपने 111 सीटें अपने नाम करनी है, 111 कैंडिडेट्स ने अपना सिलेक्शन लेना है। अब आपने ये सोचना है कि आप 111 1000 में से 111 इस लिस्ट में कैसे अपनी जगह बनाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपने कड़ी मेहनत करनी है, आपने 9000 कैंडिडेट्स को नहीं देखना है, इसलिए आपको बिल्कुल भी डिमोटिव उससे नहीं होना था। अब बात करते हैं दोस्तों, जो आपने सुबह उठकर इतनी मेहनत की है, अपनी तैयारी की है, कंटिन्यू दिन भर ड्यूटी करने के बाद भी अपने अपने आप को ढाल रखा है, और थकने के बाद भी किताबें खोली हैं, आप पहले ही दूसरे से आगे चल रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आपने मेहनत के साथ अपने परिश्रम को छोड़ा नहीं है बिल्कुल भी। यानी कि आप घर पे आके फिर अपनी उनकी बुक्स को दोबारा रिपीट करते हैं, दोबारा देखते हैं, जो आप अपने सिलेक्शन के लिए, तैयारी के लिए अपनी दिन रात की मेहनत के अंतर्गत आपने जिनको संजोया हुआ है, जो जिन बुक्स से आपने प्रिपरेशन कर रखी है, जिन बुक्स से आपने नोट्स बना रखे हैं, उनको आप दिन रात पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन इसमें श्योर होना है दोस्तों। कई बार ऐसा लगता है दोस्तों कि हमारा मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, या मेरे से नहीं हो पाएगा, या मैं रिवीजन नहीं कर पाया, या मेरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको मोटिवेशन की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको 100% समझना है कि 100% जो है सिलेबस पूरा किसी का भी नहीं होता है। इस चीज़ को आपने समझना है, और आपने जो है अपनी जो जो सिलेबस आपने पढ़ा है, उसी सिलेबस को आपने क्या करना है, बार बार रिपीट करना है। नया कंटेंट, नया सिलेबस ढूँढने का प्रयास नहीं करना है। आपका जो उसमें जो चीज़ें मिस हो गई हैं, उनको बिल्कुल भी ढूँढने की आवश्यकता नहीं है, और जो पढ़ रखी हैं, उनमें से कुछ भी मिस करने लायक नहीं है, यानी कि कुछ भी स्किपेबल नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आपने वो तैयारी जो कर रखी है, उसके क्वेश्चंस कंप्लीट आपने एग्ज़ाम में कर लिए, तो समझ लीजिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर है। साथ ही दोस्तों, आपने अपने साथ ही साथ अपने अपने पेरेंट्स के,
अपने माता-पिता के जो सपनों को भी साकार करना है। भूल जाइए इस बीच आपके कहीं रिश्तेदारी में कोई शादी है, कोई त्योहार है या किसी प्रकार का मेला लगा है, कहीं कोई फेस्टिवल है, इन चीज़ों को सब भूल जाइए। आप दिन-रात एक करिए, अपनी कड़ी मेहनत कीजिए। 25 दिन का माइनर यहाँ पर टाइम बचा हुआ है दोस्तों, बहुत ही कम यहाँ पर जो है टाइम बचा हुआ है। इस टाइम को अपने लिए लगाइए, अपने करियर के लिए लगाइए। अब जो है 24 घंटे में से कम 10 से 14 घंटे तक अपना रिवीजन को टाइम दीजिए। आप कुछ मत करिए, किताबों के पीछे ही लगे रहिए। अपना जो है टाइम यूटिलाइजेशन बुक्स के पीछे कीजिए, ना कि कोई अदर वर्क के पर ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों? तो श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है? तो आपने जो पढ़ा है उसको मजबूत कीजिए, बार-बार रिवीजन कीजिए और साथ ही दोस्तों ये ध्यान दीजिए, कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट पर डे यहाँ पर जो है आपको लगानी ज़रूरी हैं। अगर आपका सिलेक्शन श्योरिटी करनी है, तो प्रतिदिन 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए और उन 2 प्रैक्टिस सेट के बेस पे आपका टाइम मैनेजमेंट कीजिए। आप एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम सेंटर में जो माहौल है, वो माहौल अपने घर के अंदर क्रिएट कर लीजिए। ठीक है नहीं? अपने घर के अंदर, अपने रूम्स के अंदर उस माहौल को क्रिएट कीजिए और उस माहौल में ढलने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंतर्गत आपको मेंटली कहीं कोई जो है थकान ना हो, कोई मेंटली आपको जो है कहीं न कहीं एक डर जो होता है वो आपके माइंड से बिल्कुल ही हट जाए। और आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि आप 9 मई को या 10 मई को आपका जो जो भी सब्जेक्ट है, आप उस दिन प्रवक्ता बनने वाले हैं। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए, आपने जो सपने देखे हैं, उन सपनों को मंजिल पर लाने का समय आ गया दोस्तों। आप ये सोच के चलिए कि 9 या 10 मई को जो आपका जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम है, आप ये सोच लीजिए कि उस दिन आपका एग्ज़ाम नहीं है, उस दिन आपका नियुक्ति पत्र लेने का समय आ गया है। ठीक है नहीं? क्योंकि आपने पिछले 2-3 साल से कड़ी मेहनत की है, कड़ी मशक्कत की है आपने। कभी पद आएँगे, कब आएँगे, क्या होगा, कब फॉर्म भरे जाएँगे, कैसे होगा, ये सब कुछ आपने झेल रखा है। तो अब वो टाइम भी आ गया है दोस्तों कि जब आप प्रवक्ता बनने की ओर बढ़ गए हैं। क्योंकि एडमिट कार्ड की डेट आ चुकी है दोस्तों, एडमिट कार्ड भी आपको निकालने हैं इसी बीच और आपका फिक्स हो गया है कि आपका एग्ज़ाम 9 और 10 मई को होने वाला है। तो कहीं न कहीं आपके पास ये जो स्टेप है, ये आपका जो 25 दिन बचे हैं दोस्तों, ये 25 दिन वही हैं जो आपको माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है और यहाँ पर एवरेज प्रिपरेशन के साथ आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके चलना होगा। अगर आप कॉन्फिडेंस से लो हो गए दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन किसी भी हाल में नहीं हो सकता, चाहे आपको बुक्स की सारी चीज़ें क्लियर हों, लेकिन आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है, उसको फेस नहीं कर पाएँगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, कॉन्फिडेंस चाहिए। 1, 2, 4 क्वेश्चन सबके गलत होते हैं। 100% सिलेबस किसी का भी क्लियर नहीं होता। किसी भी फॉर्म किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर फॉर्म आते हैं, चाहे 2 पद हों, चाहे 10 पद हों, चाहे 1000 पद हों, आवेदकों की संख्या आपको उससे 100 गुना ज़्यादा ही दिखेगी। तो आवेदकों की संख्या से भी आपने नहीं घबराना है। एग्ज़ाम सेंटर में आप देखेंगे, हॉल के बाहर जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, आपको लगता है ये मेरे से बेहतर होगा, ये मेरे से अच्छा कर कर लेगा और इतने सारे लोग तो मेरे ही सेंटर में हैं और सिलेक्शन इतने लोगों का होना है। तो आप वो प्रॉब्लम को भी फेस करने की क्षमता रखिए। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए दोस्तों कि आप उन सबसे बेहतर हैं और आपको केवल एक सीट की आवश्यकता है और उस एक सीट को आपने लेने के लिए आपने जद्दोजहद कर रखी है, इतना लंबा समय अपनी तैयारी कर रखी है और जो आपने स्टडी कर रखी है दोस्तों, उस पे भरोसा रखिए। आपका एग्ज़ाम सेंटर में हॉल में वही चीज़ आएँगी जो आप पढ़ के गए हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आपके अंदर जो है अपने आप पर भरोसा चाहिए, अपना अड़िग विश्वास चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस को डगमगाना नहीं है और बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार मत रहिए। हार नहीं माननी है दोस्तों। आपको मुड़ के देखना ही नहीं है आपको, तो क्योंकि आपका फ़ोकस किस पे है? आपका फ़ोकस है लेक्चरर की पोस्ट पर, आपका लक्ष्य निर्धारित है। तो आप अगर निर्धारित लक्ष्य के साथ आप चल रहे हैं, तो आपको कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको पीछे कर सके। और साथ ही दोस्तों, आप अपने उन पेरेंट्स के सपने को, जिन पेरेंट्स ने आपको पाल-पोस के बड़ा किया और आपके साथ ही आपको पढ़ाने में
पूरी मेहनत के साथ अपने जैसे तैसे पैसे जुटा कर आपको जो है बीएड कराया, आपको एमए कराया, सब कुछ पढ़ाई आपको कराई है। और उसके बाद आज आपकी बारी है कि आप उनको एक ऐसा गिफ्ट अपने ओर से दें कि भाई आप वो भी अपने समाज में जो है अपनी इज्जत के सामने कह सके कि मेरा बालक भी ऐसी पोस्ट पर है। तो ये जो है आपको आप पेरेंट्स को आपके नाम से जाने लोग। तो ये सब कुछ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अभी तक जो मेहनत की है उसको इम्प्लीमेंट करना है। और उसको जो है 9 तारीख को फिजिक्स वाले और 10 तारीख को पॉलिटिकल साइंस वाले कैंडिडेट ने वहाँ पर अपने जो है दावा फिक्स कर देना है कि आप प्रवक्ता बन चुके हैं। उत्तराखंड के एक विद्यालय के अंतर्गत आप लेक्चर की पोस्ट पर कार्य करने वाले हैं दोस्तों। अगर ये कॉन्फिडेंस आपने अपने अंदर ला दिया तो कोई ऐसी ताकत नहीं है दोस्तों दुनिया की जो आपको पीछे कर सके और आपके सिलेक्शन को ले सके। चाहे आपके सब्जेक्ट में 2 पोस्ट हों, चाहे 10 पोस्ट हों, चाहे 50 पोस्ट हों, कम पोस्टें होने पर भी आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ये सब कुछ हो के रहेगा दोस्तों। अंत में आपसे ये कहूँगा दोस्तों कि हार मानने के लिए नहीं, आप जीतने के लिए बने हुए हैं। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपका सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाएगा। ये सब कुछ रंग लाएगा दोस्तों अगर आपने ये सोच लिया कि मैं केवल मैं मेरी तैयारी सबसे बेस्ट है और किसी की तैयारी मेरे से बेस्ट नहीं है। अगर ये सोच के आप परीक्षा हॉल में घुस गए दोस्तों तो आपका सिलेक्शन 100% होगा और आप एक दिन जो है प्रवक्ता अवश्य बनेंगे। तो 9 और 10 मई को अपने सीट फिक्स कर लीजिएगा। आपका सिलेक्शन श्योर होगा। उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, आपका एक कॉन्फिडेंशियल रिवीजन चाहिए और उस रिवीजन के साथ आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस चाहिए। और साथ ही दोस्तों अपने अंदर से उस परीक्षा हॉल के जैसा माहौल अपने घर में बना लीजिए जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी बातें मोटिवेशनल लगेंगी और आपके लिए ये काफ़ी मोटिवेटिव रहेंगी और आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। साथ ही जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कॉल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा क्योंकि प्रवक्ता के संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।